नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फिटर के विषय ट्रेड थियोरी की पाठ्यचर्चा में अंकित माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। मेरा नाम अजय पटेल, अनुदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रुधौली बस्ती। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे। चाहे हम अपने घर में किसी व्यक्ति की ऊंचाई नापें या कोई कारपेंटर का काम करें, हमें हर जगह पे मेज़रमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से हम लोग मापने का कार्य रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते रहते हैं। लेकिन जब हम कहीं इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए जाएंगे और वहाँ नापने का कार्य करेंगे तो वहाँ पे हमको बहुत ही एक्यूरेट मापन करने की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से हम लोग मापने के लिए विभिन्न प्रकार के औजार प्रयोग करते हैं। इन औजारों को हम लोग सूक्ष्ममापी मापन यंत्र कहते हैं, जिनमें से एक माइक्रोमीटर होता है। हम लोग आज माइक्रोमीटर के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज के प्रसंग का क्या उद्देश्य होगा। हम लोग आज के प्रसंग में माइक्रोमीटर क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, इसके कौन से विभिन्न पुर्जे होते हैं, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, और माइक्रोमीटर के द्वारा कहीं मापन लेना हो तो हमको कैसे करना होता है, और उसके साथ ही साथ हम इसका रख रखाव और सावधानियाँ कैसे रखते हैं, इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं माइक्रोमीटर होता क्या है। तो माइक्रोमीटर एक प्रकार से वर्नियर कैलिपर का एक सुधरा हुआ रूप है, जिसके द्वारा ज़्यादा सूक्ष्म माप लिया जा सकता है। इससे किसी जॉब की माप 0.01 परिशुद्धता, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी के साथ ली जा सकती है। अतः हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो यह भी सूक्ष्म मापी एक ऐसा यंत्र है जो वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट हमको डायमेंशन दे देता है। तो माइक्रोमीटर के हम लोग प्रकार के बारे में देखेंगे। तो उपयोग के आधार पे मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है वो बाह्य माइक्रोमीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर। दूसरा जो है उसको बोलते हैं आंतरिक माइक्रोमीटर, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इनसाइड माइक्रोमीटर। और तीसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर। हर एक प्रकार के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। आउटसाइड माइक्रोमीटर, जैसा कि हम लोगों को नाम से समझ में आ रहा होगा, बाहरी माप लेने के लिए जिस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर। यह विभिन्न रेंज में उपलब्ध होता है, जैसे कि 0 से 25 mm, 25 से 50 mm, 50 से 75 mm, 75 से 100 mm, 100 mm से लेके 125 mm, 125 से 150 mm। और यह रेंज माइक्रोमीटर के ऊपर अंकित होता है। दूसरा प्रकार हमारा है इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर जो होता है उसका उपयोग छिद्र का व्यास मापने के लिए किया जाता है। डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग छिद्र की गहराई, खांचों एवं काट की गहराई मापने हेतु किया जाता है। परास छड़ की सहायता से 0 से लेके 150 mm तक की गहराई को मापा जा सकता है। स्लाइड में हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर का चित्र देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग माइक्रोमीटर में जो विभिन्न पार्ट्स लगे होते हैं उसके बारे में देखेंगे। जो सबसे पहला पार्ट है वो फ्रेम। फ्रेम क्या होता है? यह यू आकार का होता है तथा इसी पर माइक्रोमीटर के सभी हिस्से जुड़े हुए होते हैं। अगला जो पार्ट है उसको बोलते हैं स्टड या एनविल, जिसको हिंदी में बोला जाता है निहाई। जैसा कि चित्र में हम लोग देख पा रहे होंगे, आगे की तरफ एनविल लगा हुआ है। यह यू शेप के फ्रेम के एक सिरे में लगा होता है जो समतल होता है तथा इसका उपयोग ऑब्जेक्ट को स्क्रू के साथ सही से पकड़ने में किया जाता है। इसके बाद अगला हमारा जो पार्ट आता है वह है बैरल या स्लीव। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं बैरल। यह नट की तरह कार्य करता है तथा इस पर डाटम रेखा एवं अंश बने हुए होते हैं। यह रीडिंग स्क्रू द्वारा चली गई दूरी को मापता है। यह स्केल लीनियर स्केल या पिच स्केल कहलाता है।
डाटम रेखा जो होती है उसके ऊपर मिलीमीटर तथा आधा मिलीमीटर की मार्किंग बने हुए होते हैं, अतः वह 1 मिलीमीटर और 0.5 मिलीमीटर को दर्शाता है। अगला जो पार्ट आता है वह है थिम्बल। थिम्बल जो होता है हम लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, यह स्लीव के ऊपर रोटेट करता है तथा इसका एक सिरा बिवेल्ड जिसको बोलते हैं स्लोप किया हुआ होता है, जिस पर अंश बने हुए होते हैं। इस स्केल को हम लोग सर्कुलर या हेड स्केल कहते हैं। थिम्बल के बिवेल कोर पर परिधि पर भी 50 भाग में अंशांकन बना रहता है और प्रत्येक भाग 0.01 मिलीमीटर को प्रदर्शित करता है। थिम्बल के बाद अगला जो हमारा पार्ट आता है वह है स्पिंडल। यह जो पार्ट है इसको हम लोग स्पिंडल बोलते हैं। इसका एक सिरा एनविल के साथ ऑब्जेक्ट को पकड़ता है, जिसे कह लें अगला सिरा जो होता है वह एनविल के साथ मिलकर ऑब्जेक्ट को पकड़ने का काम करता है, और दूसरा सिरा जो होता है, जो दूसरा सिरा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, यह चूड़ीदार होता है और वह नट में लगा हुआ होता है। स्पिंडल के बगल में ही स्पिंडल लॉक नट लगा होता है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे। यह जो होता है हमारे स्पिंडल को किसी भी वांछित स्थिति में लॉक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक्रोमीटर के सबसे पीछे हिस्से में हम लोग देख रहे होंगे एक रैचेट स्टॉप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं रैचेट स्टॉप। मापन सतहों के बीच एक सम दाब सुनिश्चित करने के लिए यह उपयोग किया जाता है। जब जॉब फिक्स हो जाता है तब यह फ्रीली घूमने लगता है। ये सारे हमारे माइक्रोमीटर के विभिन्न पार्ट्स थे। दिए गए इस चित्र के द्वारा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के मुख्य भाग देख सकते हैं, जैसे कि हमारा एनविल, स्पिंडल, ये हमारा हो गया स्लीव के ऊपर डेटम लाइन और मेन स्केल, और ये हमारा थिम्बल हो गया, थिम्बल के ऊपर बने हुए थिम्बल स्केल, और सबसे पीछे रैचेट। ये हमारे मुख्य भाग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के होते हैं। अब हम लोग देखेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का सिद्धांत क्या है, अर्थात माइक्रोमीटर स्क्रू गेज किस सिद्धांत पे कार्य करता है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का प्रयोग छोटे वस्तुओं की शुद्ध माप हेतु किया जाता है, जैसे कि वायर जो होता है हमारा बहुत पतला होता है, उसकी माप हम लोग को एक्यूरेट लेनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का इस्तेमाल करेंगे। यह स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कोई सिंगल थ्रेड स्क्रू किसी नट में सही पूर्वक फिट किया जाता है और उसको घुमाया जाता है, तब हम लोग दो तरह का मोशन देखते हैं। कैसा मोशन? एक सर्कुलर मोशन, दूसरा लीनियर मोशन। जैसा कि चित्र में हम लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग एक स्क्रू को नट में रख के इसको घुमा रहे हैं। घुमाने पे किस तरह दो मोशन दिखाई पड़ रहा है, कौन सा? एक हो रहा है लीनियर मोशन, मतलब जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, दूसरा हो रहा है सर्कुलर मोशन, मतलब गोल गोल घूमना। तो ये दो मोशन के कारण स्क्रू द्वारा एक चक्कर में आगे बढ़ी गई दूरी जो होती है वह दो थ्रेड की बीच की दूरी के बराबर होती है, और यह दूरी पिच कहलाती है। इस तरह से थ्रेड को घुमाने से चली गई दूरी मापी जा सकती है। अर्थात जैसे हमने स्क्रू को एक पूरा चक्कर लगाया तो हम क्या कहेंगे, वह आगे अपने पिच के बराबर दूरी बढ़ा होगा। इसी सिद्धांत पे हमारा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज काम करता है। अब हम लोग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का पिच और लीस्ट काउंट देखेंगे। इसको देखने से पहले माइक्रोमीटर के ऊपर जो अंश बने हुए हैं उसको देखते हैं। मीट्रिक माइक्रोमीटर में स्पिंडल की चूड़ी का अंतराल 0.5 मिलीमीटर होता है। अर्थात मीट्रिक माइक्रोमीटर में जो स्पिंडल इस्तेमाल किया जाता है उसका पिच जो होता है 0.5 मिलीमीटर होता है। वह एक चक्कर जब लगाएगा तो स्पिंडल हमारा कितना आगे बढ़ेगा, 0.5 मिलीमीटर आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से बैरल पर हमारे 25 मिलीमीटर लंबी डाटम रेखा बनी होती है, और इस रेखा पर मिलीमीटर और आधा मिलीमीटर में अंशांकन अर्थात 1 मिलीमीटर एवं 0.5 मिलीमीटर बना रहता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होंगे। इसी तरह से हमारा थिम्बल जो होता है, थिम्बल के जो बिवेल भाग होता है, मतलब जो स्लोप वाला एरिया होता है, उसके ऊपर भी अंश बने हुए होते हैं। कितने अंश बने होते हैं?
हमारा पूरा परिधि जो होता है उसको 50 भागों में, 50 बराबर भागों में क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की सीधी दिशा के डायरेक्शन में बांटा गया होता है। चूंकि थिम्बल के एक चक्कर में स्पिंडल द्वारा तय की गई दूरी जो होती है वो 0.5 मिलीमीटर अर्थात पिच के बराबर होती है, तो एक भाग जो हमारा थिम्बल का है वह कितने मिलीमीटर को प्रदर्शित करेगा, वह दिखाएगा 0.5 गुणे 1/50, कितना हो गया 0.01 मिलीमीटर। अर्थात थिम्बल हमारा जो है, थिम्बल के ऊपर जो एक भाग बना हुआ है वह 0.01 mm के बराबर होता है। यही हमारे माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है जो इसकी एक्यूरेसी को भी प्रदर्शित करता है। तो बच्चों क्या हो गया, मीट्रिक प्रणाली के जो माइक्रोमीटर होते हैं उसका अल्पतमांक हो गया 0.01 मिलीमीटर। माइक्रोमीटर जो हमें मिलता है उसमें कभी कभी कुछ एरर होते हैं, उसमें से एक एरर हमारा होता है जीरो एरर। यह क्या होता है, कई बार क्या होता है निर्माण की गलती के कारण स्क्रू की चूड़ियों में ज़्यादा गैप आ जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब स्क्रू पूरी तरह से अपने बंद स्थान पर होता है तब भी सर्कुलर स्केल का जीरो डेटम लाइन की सीध में नहीं होता है। जिसका कहने का मतलब ये है कि हमारा माइक्रोमीटर पूरी तरह से अपनी बंद अवस्था में है लेकिन फिर भी वह कुछ स्केल मतलब कुछ माप दिखा रहा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो एरर। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर, दूसरा होता है निगेटिव जीरो एरर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है। जब एनविल और स्पिंडल अपनी बंद अवस्था में होते हैं और थिम्बल स्केल का जीरो मार्क मुख्य स्केल के डाटम लाइन से नीचे होता है तो इसको हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। कैसे, मान लो हमारा माइक्रोमीटर है, उसको हमने सबसे पहले माइक्रोमीटर को लिया और उसको सबसे पहले बंद अवस्था में सबसे बंद अवस्था में रख दिया, मतलब एकदम माइक्रोमीटर को हमने टाइट कर दिया, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है, सिर्फ माइक्रोमीटर है, वो अपनी बंद अवस्था में है। तो इस समय क्या होना चाहिए, माइक्रोमीटर हमारा जो माप देना चाहिए वह कितना देना चाहिए, 0 mm देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर चित्र में जैसा कि देख पा रहे होंगे हमारा जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वह मेन स्केल में जो डेटम लाइन बना होता है उससे नीचे है, अर्थात कुछ यह माप दिखा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। और इसको सही करने का तरीका यह होता है कि हम पूरा माप ले लेते हैं, उसके बाद जो माप हमारा निकल के आता है उसमें से हम पॉजिटिव जीरो एरर को घटा देते हैं। फिर अगला जो हमारा आता है निगेटिव जीरो एरर। उसी तरह से जब एनविल और स्पिंडल अपनी बंद अवस्था में हो और थिम्बल स्केल का जीरो मार्क मुख्य स्केल के डेटम लाइन से ऊपर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव जीरो एरर। इस स्थिति में स्क्रू कम माप दिखा रहा होता है, मतलब जितना माप उसको देना चाहिए उतना ना देके उससे थोड़ा कम बताता है। तो इस अवस्था में सही माप लेने के लिए क्या करना होगा, जितना निगेटिव जीरो एरर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जो ओवरऑल हमारा माप आएगा उसमें हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा एक्यूरेट जो माप होगा वह मिल जाएगा। जैसे कि हम चित्र में यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा जीरो मार्क जो है वह डाटम लाइन जो है उससे ऊपर दिखा रहा है, ऊपर होने से क्या होगा वह निगेटिव जीरो एरर होगा, अर्थात वह कोई माप जो माप हमें देगा वह एक्चुअल माप से थोड़ा कम होगा, जिसको करेक्ट करने के लिए हम लोग निगेटिव जीरो एरर करेक्शन लगाएंगे और उसको हम लोग पूरा माप जो होगा उसमें जोड़ देंगे। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए अब देखेंगे कि माइक्रोमीटर के द्वारा हम लोग किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट की हम लोग माप कैसे लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग को एक वायर है उसका माप लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो सर्वप्रथम माइक्रोमीटर के न्यूनतम परास को नोट कर लेते हैं, मतलब हमारा माइक्रोमीटर जो है वह किस रेंज का है उसको नोट कर लेंगे। उसके बाद माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट, पिच और जीरो एरर को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। उसके पश्चात हम लोग वायर को एनविल और स्क्रू के बीच में रखते हैं और रखने के बाद हम लोग रैचेट के द्वारा उसको टाइट कर लेते हैं। अगला हमारा जो स्टेप होगा
वह होगा स्केल को पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग बैरल के ऊपर जो मेन स्केल बना होता है उसको पढ़ते हैं। वह क्या होगा, मेन स्केल कितना होगा, वह स्केल होगा थिम्बल के सिरे के बाईं ओर वाला। जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे हम लोग, नीले रंग का एरो जो लगा हुआ है वह वहाँ तक हमारा मेन स्केल होगा। तो यहाँ पर हम लोग चित्र में देख पा रहे होंगे कितना है, 4 mm जो है वो पूरा है और एक आधा mm, तो टोटल मिला के हो गया 4.5 mm हमारा क्या हो गया, मेन स्केल हो गया। मेन स्केल पढ़ने के बाद अगला स्टेप जो हमारा आता है सर्कुलर स्केल पढ़ना, मतलब जिसको बोलते हैं थिम्बल स्केल। ये हमारा थिम्बल है, इसके ऊपर जो स्केल है इसको पढ़ना। या इसको पढ़ने का क्या तरीका है, इसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि डेटम लाइन के सीध में थिम्बल का कौन सा भाग आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग चित्र में देख पा रहे होंगे कौन सा भाग आ रहा है, 5 जो है थिम्बल स्केल पे आ रहा है। तो थिम्बल स्केल का जो रीडिंग होता है वह कितना होगा, थिम्बल स्केल पे जो मार्क आ रहा होगा उसमें हम लोग इसका लीस्ट काउंट से गुणा कर देंगे, मतलब 5 × 0.01, तो कितना हो जाएगा 0.05 mm हो जाएगा हमारा थिम्बल स्केल रीडिंग हो जाएगा। तो हमको मेन स्केल रीडिंग मिल गया और फिर थिम्बल स्केल रीडिंग मिल गया। अब हमारा एक्चुअल रीडिंग क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग जो होगा और थिम्बल स्केल रीडिंग होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा एक्चुअल रीडिंग आ जाएगा। इस तरह से आपके सामने माइक्रोमीटर की बीमा पढ़ने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हुए हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे मेन स्केल पे हम लोग देखेंगे कितना रीडिंग आ रहा है। सबसे पहले देखेंगे फुल मिलीमीटर कितने आ रहे हैं, तो 12 मिलीमीटर जो हैं वह फुल आ रहे हैं और एक जो है हमारा हाफ मिलीमीटर आ रहा है, तो कितना हो गया 12.5 मिलीमीटर हमारा मेन स्केल का रीडिंग हो गया। इसके बाद हमारा थिम्बल स्केल देखेंगे, थिम्बल स्केल कितना होगा, थिम्बल स्केल यहाँ पे 16वां भाग जो है वह डेटम लाइन के सीध में आ रहा है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 16वां भाग जो है वह डेटम लाइन के सीध में आ रहा है, तो उसमें पिच से हम लोग गुणा करेंगे तो 16 × 0.01 मतलब 0.16 mm। तो टोटल मेजरमेंट कितना हो जाएगा, इनको हम लोग जोड़ देंगे आपस में, तो टोटल बन के आता है हमारा 12.66 mm। इस तरह से हम लोग बाकी और 2 एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं उनके भी रीडिंग ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम लोग माइक्रोमीटर को कैसे सावधानी पूर्वक हम लोग ख्याल रखते हैं, उसका मेंटेनेंस किस तरह से करते हैं, इसका हम लोग को जानकारी मिलेगा। जैसे कि हम लोग को क्या क्या सावधानियां रखनी है, जॉब की सतह जो मापना है हमको उसको सबसे पहले साफ कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गंदे सतह को हमने लिया और उसको हम माइक्रोमीटर में लगा के हम लोग मेजरमेंट करने लगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और माइक्रोमीटर की जो मापने वाली सतह है उसको हाथ से बार बार संपर्क नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाथ से बार बार संपर्क करने से उसके ऊपर मॉइस्चर आएगा और गंदगी आएगी और उससे क्या होगा, हमारा माइक्रोमीटर जंग खाने लगेगा। और माइक्रोमीटर चूँकि बहुत सूक्ष्म मापी यंत्र है, उसके ऊपर जंग लगना मतलब वो अपनी एक्यूरेसी के साथ समझौता करना हो जाएगा। माइक्रोमीटर को बार बार जोड़ने व अलग करने से हमको बचना चाहिए। माइक्रोमीटर को कभी भी गिराना नहीं चाहिए, माइक्रोमीटर को उसके रखने वाले केस में रखना चाहिए और रखते समय स्पिंडल और एनविल के बीच में थोड़ा सा गैप रखना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि उसको पूरी तरह से एकदम टाइट करके हमने रख दिया उसको। अगर हम उसको पूरी तरह से टाइट करके रख देंगे तो क्या होगा, वह धीरे धीरे वह उसके अंदर डिफेक्ट आने लगेगा। डिफेक्ट मतलब उसकी एक्यूरेसी गड़बड़ होने लगेगी। माइक्रोमीटर पर कभी भी अधिक दबाव नहीं देना चाहिए और चलते हुए जॉब पे कभी भी मापन नहीं करना चाहिए। आज के प्रशिक्षण का सारांश, आज हम लोगों ने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में जाना कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसके विभिन्न पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका उपयोग मापने में किस प्रकार से किया जाता है। इसके साथ ही साथ इसका उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए यह भी हमने जाना। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी प्रशिक्षार्थियों को माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इस्तेमाल करने में सहयोग प्रदान करेगी
तथा वे अपने प्रायोगिक कार्य में इसका उपयोग करके सूक्ष्म मापन अधिक एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। आज के प्रसंग के लिए मेरे द्वारा जो संदर्भ यूज किए गए हैं वह हैं फिटर ट्रेड थ्योरी, जो कि निमी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा बनाया गया bharatskill.gov.in तथा निमी ऑनलाइन लर्निंग, यह 2 वेबसाइट है जिसका प्रयोग किया गया है। और इसके साथ ही साथ TataSteelLearning.com का भी प्रयोग करके यह तैयार किया गया है। आज मैंने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।